हेलो फ्रेंड, दिस इज जयंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक हम लोग जो मैथ्स करते हैं तो एक्सेल में आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपका और डिवाइड, आप किस तरह से यहाँ पर एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल है क्योंकि हम लोग मोस्टली एक्सेल में वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस जो होती हैं हम यहाँ पर नॉर्मली कर सकते हैं, हमको कैलकुलेटर ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सेल सेलेक्ट कर लिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं किसी भी सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इक्वल टाइप करना है। ठीक है, इक्वल को टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, अपने कीबोर्ड से इक्वल लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फॉर्मूला बार होता है, मतलब जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आपको पहले इक्वल लिखना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये A1 सेल है, ये A1 सेल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि A1 कैसे इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कॉलम का नाम दिया हुआ है। तो ABCDEFGH दिया हुआ है, ये नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया हुआ, तो हम इस सेल को हम क्या बोलेंगे A1। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 लिख के आ गया। ठीक है, अब इस सेल को और इस सेल को हमको B1, ये सेल क्या होगा B1, तो इसको ऐड करना है। तो पहले हमने सेलेक्ट कर लिया A1, अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमको प्लस लगाना पड़ेगा, तो कीबोर्ड से प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा, इक्वल लगाया पहले, फिर मैंने जो भी सिलेक्ट कर लिया, पहला सेल सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने प्लस कर लिया। अब दूसरा सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर B1, तो ये B है और ये 1 है। B1 को मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली B1 लिख के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख के आ गया। अब क्या करना है, आपको इंटर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको इस सेल को A1 को और B1 को ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया इक्वल A1 प्लस B1। ठीक है, तो अब इसको इसके बाद आपको इंटर क्लिक कर देना है। इंटर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया, जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था वो वैल्यू आ गया 24। ठीक है, अगर हम इसको रियली में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 23 इक्वल टू 24 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आप यहाँ पर कोई वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने 5 कर दिया और यहाँ पर 5 कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपका A1 सेल पर और B1 सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसका एडिशन यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अभी 28 है, अब मैं यहाँ पर 5 की जगह 7 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 30 हो गया। अब इस तरह से मैं यहाँ पर 33 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल करना है। फिर आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसको ऐड करना है। जैसे कि मैं इस सेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, आपकी सीट में कहीं पर भी सेल हो सकती है। जैसे कि मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब C4 प्लस जो भी सेल होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। C4 प्लस कर दिया क्योंकि मुझे ऐड करना है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आपका C6 कर दिया। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गई, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, इक्वल टू C4 प्लस C6। अब एंटर कर क्लिक कर देंगे, एंटर आपको दबाना है, जो कीबोर्ड में आपका एंटर होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आ गया 1100, क्योंकि 500 प्लस 600 आपका कितना होगा 1100। लेकिन यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू, 600 मैंने कर दिया और एंटर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 1200 हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर देता हूँ 800 और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 1400 हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नहीं लिखा आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला बार है तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला इस सेल पर है वो यहाँ पर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सेल से हमें फॉर्मूला हटाना, तो आप क्या करेंगे, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आ रहा है, इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और भी है, जैसे कि अगर आप ऑटो सम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आप चाहते हैं कि ये पूरी रो है इसको आप ऐड करना चाहते हैं, सभी जितने भी आपका रो में जो लिखा हुआ है उसको ऐड करना चाहते हैं, तो उसके जस्ट नीचे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जाना ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टैब दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पर जाना है, फॉर्मूला पर जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो सम आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सम पर क्लिक करना है, जैसे ही सम पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर की वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने केवल यहाँ पर सम पर क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 51 होगा। ठीक है, यह आ गया और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इक्वल टू सम A1 टू A9, A1 से लेके A9 तक सर इसने सम कर दिया। ठीक है,
अब ये 51 हो गया। अब मैं फिर से ऑटो सम करता हूँ, ऑटो सम कर दिया तो देख सकते हैं कि इसने अब इसको ओवर सेलेक्ट किया। अब इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो इस पर हमको क्या करना है कि ऊपर आपको ये पॉइंट बना हुआ है इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको जितने भी नंबर को ऐड करना है उतने पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, उतने सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर एंटर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका एडिशन जितने भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया A4 से लेके A10 तक, मतलब A4 ये है, A10 तक इतना सेलेक्ट किया, इसकी जो ऐड करेंगे तो वो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ऑटो सम से। ऑटो सम से आ जाता है कि अगर आपको पूरी सीरीज का या पूरी रो का, कॉलम का या रो का आपको एडिशन करना है तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं ऑटो सम का, ठीक है। या फिर अगर आपको केवल 2 या 3 सेल्स को ऐड करना है तो आप सिंपल सा आप इक्वल वाला मेथड यूज कर सकते हैं। इक्वल लगाओ, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी करना है प्लस कर लो, फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटर पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि आप सम या फिर ऑटो सम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पर बनाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के बाद में या ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।